पॉजिटिव एथियज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में गोरा जी और सरस्वती गोरा जी के परिवार के मुदनूर जाने के बारे में बताऊंगी। 1940 अगस्त 7 के दिन सुबह हम मुदनूर पहुंचे। पहले काकीनाडा से रेल में गुडिवाड़ा पहुंचे। हमें लेने गोरा जी काकीनाडा आए। गोरा जी के करीबी दोस्त सूरपनेनी शोभनाराव मनोरमा जी के घर हम एक दिन रुके। बारिश का मौसम था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। दूसरे दिन हम सुबह गुडिवाड़ा से वेंट्रप्रगड़ा तक बस में गए। मुदनूर से 2 बैलगाड़ी वेंट्रप्रगड़ा ले आए थे। मुदनूर के लिए बस की सुविधा नहीं थी। कम से कम पक्की सड़क भी नहीं थी। बारिश के मौसम में सड़क पूरा कीचड़ से भर जाता था। चलना भी मुश्किल हो जाता था। 4-5 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से वेंट्रप्रगड़ा मुदनूर सड़क पूरी तरह से कीचड़ से भर गया था। 2 बैलगाड़ी बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से और लड़की के पहिए को लोहे का रिंग पहनाने की वजह से और 2 बैलों का पूरे बल के साथ बैलगाड़ी खींचने की वजह से शायद इतने कीचड़ में भी गाड़ी आगे जा पा रही थी। बैलगाड़ी में जब हमने यात्रा शुरू की, रास्ते में जब कीचड़ में बैलगाड़ी घस जाती तो पहियों को जोर से धकेला जाता था। यह सभी हम लोगों के लिए एक नया अनुभव था। बच्चों को भी बहुत मजा आया। रास्ते पर दोनों और खेत खलियान थे। हमने बच्चों को पहले ही सिखा रखा था कि भारत में लगभग 90% लोग गांव में रहते हैं। यह सब देखकर उनको बड़ा मजा आ रहा था। पहले दिन का हमारा भोजन अंजయ్య जी के घर पर था। हमारे रहने के लिए कोत्तूर में कोल्ली वीरయ్య जी के घर में एक हिस्से को दिया गया। प्रथम 3 महीने रहने के लिए वह घर हमें दिया गया। घर में एक बड़ा सा हॉल, एक रसोई घर और घर के सामने चबूतरा था। वीरయ్య जी के बेटी कोल्ली रामचंद्रराव जी बंदर में गोरा जी के बॉटनी के छात्र थे। असल में मुदनूर में गोरा जी का व्याख्यान इन्होंने ही रखवाया था। वे इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद डॉक्टरी पढ़ाई के लिए गए। बाद में बहुत बड़े डॉक्टर बनकर हैदराबाद में बसकर कई दिनों तक आंध्र प्रदेश के गवर्नर के वैद्य सलाहकार के रूप में रहे। हमें घर मुफ्त में दिया गया था। हर रोज गांव वाले ही हमारे लिए दूध और छाछ भिजवाया करते थे। वैसे ही हर रोज ताजी तरकारी भी आते थे। 15 दिन में एक बार धान कोटकर चावल लाकर देते थे। 3-4 दिन में एक बार मक्खन से घी बनाकर लाया करते थे। घर की जमीन मिट्टी से पुती हुई थी। यह सब चीज़ें हमारे लिए नई थी। फिर भी हमें बहुत खुशी होती थी और यह हमारे लिए एक नया अनुभव था। वीरయ్య जी के घर में कुएं का पानी खारा था। एक पलंग से ज़्यादा दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता था। मैं, मनोरमा, लवणम तीनों जाकर पानी लाते थे। बारिश के समय कीचड़ में पानी लाते वक्त अगर हम पैर फिसल के गिर जाते तो गांव वाले हमसे कहते, नाजुक से पले हमें कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। इन सब को हमने कभी भी मुश्किलें नहीं समझा। पैर फिसल के गिरने में भी बड़ा मजा आता था। शरीर और कपड़ों पर अगर कीचड़ लग जाता तो हम यह समझकर खुश हो जाते थे कि हमने होली के रंग खेले। वापस कुएं के पास जाकर पानी लेकर आते थे। गांव के सभी कुएं जमीन के बराबर ऊंचाई पर रहती थी। कुएं के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी रखी जाती थी। कुएं के एक कोने पर एक पैर रखकर लकड़ी पर दूसरा पैर रखकर दोनों पैरों के बीच से रस्सी को पानी में उतारकर घड़े से पानी निकाला जाता था। कीचड़ में पानी का घड़ा कंधे पर ढोते हुए चलना सर्कस की फीट की तरह लगता था तो दूसरी तरफ कुएं से पानी निकालना भी सर्कस का ही फीट जैसा था। 1 महीना हर चीज के लिए समझौता करने में ही लग गया। इसमें भी हमें बड़ी खुशी मिलती थी। मनोरमा, लवणम, मैत्री को गाँव में जो भी देखना था सब देख लिया। सभी लोग इन्हें अपने घर ले जाया करते थे। गांव वालों के लिए ये बच्चे गुड़ियों जैसे प्यारे लगते थे। घर के खाने से भी ज़्यादा गांव वालों के घरों का खाना ही इनको ज़्यादा मिलता था। मनोरमा लोगों को घर में पूरी तरह से घुल मिल गई। हमारे गांव पहुंचने से 2 महीने पहले ही गोरा जी मुदनूर गांव पहुंचकर गांव वालों से चर्चा करने पर यह निश्चय कर लिया कि गांव में कौन कौन से कार्यक्रम करने चाहिए। मुख्य रूप से 2 कामों को करने का निर्णय लिया गया। पहला, गांव के सभी युवाओं में जनरल नॉलेज का विकास करने के लिए हर रोज सुबह
10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्कूल चलाया जाता था। लगभग 70 लोग मुदनूर और आसपास के गांव से यहां आते थे। गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर उसमें स्कूल चलाते थे। गोरा जी ही सभी विषय पढ़ाते थे। इतिहास, भूगोल, सिविक्स, सामाजिक सुधार, आज़ादी के आंदोलन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्मों के इतिहास, क्रांतियों के इतिहास, इस तरह से हर विषय की जानकारी अति साधारण तेलुगु भाषा में पढ़ाया करते थे। इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र आगे चलकर कृष्णा जिला के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में कांग्रेस में, कम्युनिस्ट पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलपाल सूर्य प्रकाश राव, नागुलपल्ली सीतारामయ్య, दोने तातయ్య, रावूरी अर्जुन राव, तुम्मल चेल्लయ్య, मुदनूर सूर्य प्रकाश राव आदि सब इस विद्यालय के ही छात्र थे। इस विद्यालय में सामाजिक प्रशिक्षण के साथ सामाजिक समानता के लिए भी विशेष प्रयास किया जाता था। इस विद्यालय में सभी जाति के लोग हुआ करते थे। हर हफ्ते 2 विद्यार्थी सभी लोगों के लिए सहपंक्ति टी पार्टी दिया करते थे। उन दिनों सबको यह कार्यक्रम क्रांतिकारी लगा। कुछ गांव वाले और आसपास के गांव वालों में सनसनी फैली और कुछ विरोध भी पैदा होने लगा। फिर भी हर हफ्ते टी पार्टी हुआ करती थी। यह नियम रखा गया था कि फल, बिस्किट आदि को न रखकर केवल पके हुए पकवान ही रखी जानी चाहिए। इससे दूसरी जातियों के साथ मिल बैठकर खाना पड़ता था। उपमा, पीली भात, पकौड़ी आदि लाया जाता था। 70 छात्र हर हफ्ते अनिवार्य रूप से भाग लेते थे। जिसके घर में सहपंक्ति टी पार्टी होती थी, वे सभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस पार्टी में बुलाते थे। लेकिन कुछ घरों के बुजुर्ग जात जाएगी कहते हुए झगड़े पर उतारू हो जाते। पर मुदनूर के युवाओं में आई नई चेतना जाति रहित सामाजिक दृष्टि के सामने विरोध कमजोर पड़ जाता। कुल मिलाकर इन टी पार्टियों ने आगे चलकर हरिजन इलाकों में सहपंक्ति भोजनों की नींव डाली गई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.